दशक में प्रेम रोग जैसी फिल्म में मनोरमा जैसा मासूम सा किरदार निभाने वाली पद्मिनी कोल्हापुरी आज की तारीख में किसी पहचान की मोहताज नहीं है। फिल्मी पर्दे पर पद्मिनी कोल्हापुरी को साल 2015 में आखिरी बार देखा गया और करीब 4 साल तक वो पर्दे से अपने आप को दूर लेकर बैठी रही। पद्मिनी ने फिल्मी पर्दे से दूरी बना ली और 4 साल बाद फिल्म पानीपत के जरिए उन्होंने धमाकेदार वापसी की। एक पीरियोडिक ड्रामा में पद्मिनी ने जिस अंदाज में अपने आप को रखा, अपनी एक्टिंग का टैलेंट एक बार फिर से दिखाया, उनके चाहने वाले उन्हें देखकर देखते ही रह गए। आज मैं आपके साथ मेघा हमारे प्रोग्राम स्टार लाइफ में पद्मिनी कोल्हापुरी की शुरुआती जिंदगी से लेकर उनकी आलीशान जिंदगी तक हर एक पहलू पर बात करेंगे। किस तरह से पद्मिनी कोल्हापुरी ने कोरस गाया, अपनी फिल्मों के गाने गाए, प्रेम रोग के बाद उन्हें सुपरहिट एक्ट्रेस के तौर पर लोग जानने लगे। बावजूद इसके बोल्ड सीन्स की वजह से पद्मिनी कोल्हापुरी हमेशा एडल्ट एक्ट्रेस के तौर पर लोगों द्वारा याद की गई। प्रेम रोग जैसी खूबसूरत सी फिल्म में खूबसूरत सा किरदार निभाने के बाद भी पद्मिनी कोल्हापुरी को आखिर क्यों लोग बार बार उनके बोल्ड सीन्स की वजह से क्रिटिसाइज करते रहे, वो जानकारी आपको देंगे। पद्मिनी की निजी जिंदगी से जुड़े कुछ पहलुओं पर प्रकाश डालेंगे और उनकी आलीशान जिंदगी किस तरह की है। महंगे कपड़े, लग्जरियस गाड़ियां, आलीशान घर, इन सब के साथ आज उम्र का 50वां पहाड़ पार कर देने के बाद उनकी जिंदगी किस तरह से बदल गई है, ये जानकारी आपको देंगे अपनी रिपोर्ट में। देखिए जरा, आज इस खास रिपोर्ट में हम आपसे पद्मिनी कोल्हापुरी पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं, पद्मिनी कोल्हापुरी हिंदी सिनेमा जगत का एक जाना पहचाना नाम है। राजेश खन्ना की सुपरहिट फिल्म सौतन में अहम किरदार निभाने वाली पद्मिनी बॉलीवुड में फिल्म पानीपत के जरिए एक बार फिर से वापसी कर चुकी है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कृति सेनन और अर्जुन कपूर स्टारर फिल्म पानीपत से पद्मिनी ने एक बार फिर से अभिनय के क्षेत्र में कदम रखा और उनकी एक्टिंग को काफी ज्यादा पसंद किया गया। सबसे पहले आपसे बात करेंगे पद्मिनी कोल्हापुरी के ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। यकीन नहीं होता 80 के दशक की मशहूर अभिनेत्री पद्मिनी आज इस कदर बदल चुकी है। उस दौर में उनकी खूबसूरती का हर कोई दीवाना था। अभिनय की कला के साथ साथ अच्छी गायिका के तौर पर पद्मिनी को काफी ज्यादा शोहरत मिली। बतौर बाल कलाकार उन्होंने यादों की बारात, किताब और दुश्मन दोस्त फिल्म में कोरस सिंगर के तौर पर अपनी किस्मत को आजमाया। इसके बाद अपनी फिल्मों में गाना गाना उन्होंने शुरू किया। विधाता, सात सहेलियां, हम इंतजार करेगा, सड़क छाप जैसी फिल्मों के लिए उन्होंने गाना गाया। प्रेम रोग फिल्म आज भी हर किसी को याद है। ऋषि कपूर के साथ मनोरमा के किरदार में नजर आई पद्मिनी इस फिल्म के जरिए बॉलीवुड की हिट अभिनेत्रियों की लिस्ट में शामिल हो गई। हिंदी सिनेमा जगत में अपने करीब 45 साल वो पूरे कर चुकी हैं और इन 45 सालों में पूरी तरह से बदल चुकी हैं। बता दें आपको, 1982 में रिलीज हुई थी फिल्म प्रेम रोग, जिसमें पद्मिनी ने एक विधवा लड़की का किरदार निभाया। इस फिल्म ने रातों रात उन्हें स्टार बना दिया। जहां एक तरफ इस फिल्म के लिए डायरेक्टर राज कपूर को सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। सुपरहिट फिल्म पद्मिनी कोल्हापुरी यहां देती गईं, बावजूद इसके उन्हें एडल्ट एक्ट्रेस लोग बुलाने लगे। जी हां, ठीक सुन रहे हैं आप। दरअसल करियर की शुरुआत हुई थी 1980 का ये किस्सा है, जब फिल्म गहराई में पद्मिनी ने एक बोल्ड सीन दिया और हर किसी को हैरान कर दिया। इसके बाद बी आर चोपड़ा की फिल्म इंसान का तराजू में
पद्मिनी ने एक सीन दिया जिस पर बवाल मच गया और इन्हीं बोल्ड सीन्स की बदौलत पद्मिनी की छवि लगातार खराब होती गई। बॉलीवुड में कई हिट फिल्में उन्होंने दी, लेकिन आज भी उन्हें बोल्ड फिल्मों की वजह से याद किया जाता है और इन्हीं बोल्ड फिल्मों की वजह से उस दौर में उनकी आलोचनाएं भी हुई थीं। फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा के साथ 1986 में पद्मिनी कोल्हापुरी ने प्रेम विवाह कर लिया। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम रखना जारी रखा, लेकिन समय के साथ साथ बड़े पर्दे से वो दूर होती गईं। बीतते हुए समय के साथ बदलते हुए हिंदी सिनेमा के दौर के बाद पद्मिनी कोल्हापुरी फिल्मी पर्दे से दूर होती गईं। उनकी फिल्में कम रिलीज होती गईं, या ये कह लीजिए कि उन्हें फिल्में कम मिलने लगी। कहा यह भी जाता है कि शादी के बाद पद्मिनी का करियर पूरी तरह से ऑफ ट्रैक हो गया। साल 2015 में बचपन एक धोखा उनकी आखिरी फिल्म रिलीज हुई और उसके बाद फिल्म पानीपत के जरिए उन्होंने फिल्मी पर्दे पर वापसी की। समय के साथ साथ उनका लुक काफी तेजी के साथ बदल गया है। अगर ये कहा जाए कि उनकी एक झलक देखने पर हो सकता है कि लोग उन्हें पहचाने भी ना, तो गलत नहीं होगा। रिश्ते में श्रद्धा कपूर की मौसी लगती हैं पद्मिनी कोल्हापुरी। अब आते हैं उनकी आलीशान जिंदगी पर। शोहरत की कमी पद्मिनी के पास कभी नहीं हुई। पैसे हमेशा उनके पास रहे हैं। घर की अगर बात करें तो उनका बेहद खूबसूरत घर है और इस खूबसूरत घर में वो अपने बेटे के साथ एक खूबसूरत जिंदगी जी रही हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी का बेटा बेहद हैंडसम है और मां है बेहद खूबसूरत। उनकी शादी को लेकर लोगों ने कई तरह की बातें कही। उनकी शादी को लेकर दावे ये भी किए गए कि अब हो सकता है कि पद्मिनी कोल्हापुरी की शादी टिके ना, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं सिर्फ दावे बनकर रह गए, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी अपनी शादी में काफी ज्यादा सफल रही हैं। 54 साल की हो चुकी हैं पद्मिनी और इस उम्र में भी आलीशान जिंदगी आलीशान घर में वो जी रही हैं। पद्मिनी कोल्हापुरी की आलीशान जिंदगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उनके पास गाड़ियों का अच्छा खासा कलेक्शन है। उनके पास काफी लग्जरियस गाड़ियां हैं। इन लग्जरियस गाड़ियों में पद्मिनी कोल्हापुरी को ट्रैवल करते हुए कई बार देखा गया है। हमेशा अपने बेटे के साथ फंक्शंस में वो स्पॉट की जाती हैं। अवार्ड फंक्शंस में हैवी ज्वेलरी पहनकर, एक से बढ़कर एक साड़ियां पहनकर पद्मिनी पहुंचती हैं, जिनकी कीमत लाखों में है। जिस अंदाज में पद्मिनी को आज भी देखा जाता है, उस अंदाज से पता चलता है कि उनके पास भले ही काम ना हो, लेकिन प्रॉपर्टी में उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है और प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बलबूते ये पद्मिनी कोल्हापुरी आज भी अच्छे खासे पैसे कमाती है। पद्मिनी के बेटे की अगर बात करें तो वो अपनी मां के बेहद करीब है, लेकिन इन सब के बावजूद ये पद्मिनी कोल्हापुरी अपनी लाइफस्टाइल को लेकर काफी चर्चा में रहती हैं। बता दें आपको, लग्जरियस लाइफस्टाइल, आलीशान घर, नौकर चाकर और इन सबके बीच में हमेशा चर्चा में रहने वाली पद्मिनी की आलीशान जिंदगी आज के जमाने की अभिनेत्रियों के लिए एक इंस्पिरेशन है, क्योंकि पद्मिनी ने अपनी लाइफ में स्ट्रगल भी किया है और इसी स्ट्रगल के बलबूते अपने आप को सदाबहार अभिनेत्री के तौर पर जमाया है। कुछ ऐसी ही रही है पद्मिनी कोल्हापुरी की जिंदगी। 50वां पड़ाव उम्र का वो पार कर चुकी हैं। आज भी खूबसूरत तो हैं ही, लेकिन पहले से काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। चेहरे का जो नूर था वो गुजरते हुए वक्त के साथ काफी फीका सा पड़ गया है। फिल्मी पर्दे पर पानीपत के जरिए धमाल मचाने वाली पद्मिनी दोबारा कब अपनी एक्टिंग का टैलेंट दिखाती हुई नजर आती हैं, देखना होगा।
तो दोस्तों आज के लिए स्टार लाइफ में इतना ही। वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का। फिर होगी आपसे मुलाकात। अगर आप भी अपने पसंदीदा सितारे से जुड़ी कोई खास बात जानना चाहते हैं, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, रहें अपडेटेड।